नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जनवरी मंथ कैसा रहेगा 2024 का। और मिथुन की बात करेंगे। मिथुन लग्न और राशि दोनों के लिए, मिथुन वालों के लिए 3 नंबर आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा है और चंद्रमा भी आपका 3 नंबर जहाँ है वहाँ पर है साथ में। तो आपका लग्न और राशि वो दोनों मिथुन के हिसाब से हम चलेंगे, लग्न वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। सो आपके लिए अगर आपको पता नहीं आपकी कुंडली क्या है, कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 पूरी सीरीज़ है मेरी, वो देखिएगा। और इसमें मैं डिटेलिंग दूंगा जनवरी मंथ का। ऐसे ही डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ऑलरेडी मैंने दे दिया है मिथुन का 2024 का वर्षफल। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको उससे लाभ होगा। और इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर मिथुन लग्न के लिए, राशि के लिए पूरी ग्रह स्थिति है तो राहु आपके केंद्र भाव में है 10th हाउस में, केतु केंद्र भाव में है चतुर्थ भाव में। और ये वर्ष के मतलब महीने के शुरू में शुक्र यहाँ पर चल रहे हैं, तुला से यहाँ पर आए हैं 25 दिसंबर को, और जनवरी में यहाँ पर है शुरू में। बुध यहाँ पर है, सूर्य मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। राहु जो है वो कर्मस्थान में, ऑलरेडी मैंने कहा। भाग्य में शनि है, वो वहीं पर है। गुरु आपके जो मेष राशि है वहां पर है 11th हाउस में। सो ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या स्थिति बन रही है ये महीने में, देखिए राहु गुरु ने जो ट्रांजिट किया है ना, उसका इफेक्ट अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग दिसंबर में मिला, अभी आपको जनवरी में ज़्यादा मिलेगा। तो अब वो एक्टिवेट हो गए दोनों, और यहाँ पर आपका कर्मस्थान में राहु बैठा है तो आपको प्रोसेस करवाएगा कि भाई मुझे लाइफ में करना क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ नहीं गलतियाँ की मैंने, क्या मतलब सही दिशा क्या थी नहीं थी, एनालाइज करवाएगा। पूरा एनालिसिस, सेल्फ आपका एनालिसिस होगा, खुद के साथ करवाएगा। तो खुद को छलिएगा मत, खुद के साथ क्लैरिटी रखिएगा, तो ये राहु आपको हेल्प करेगा, आपका प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ राहु इस प्रोग्रेस से पहले की प्रोसेस शुरू करता है। जैसे किसी को कोई चोट लगती है तो उससे पहले का प्रोसेस है कि भाई उसको आप किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, वो सारा पूछेगा क्या है क्या नहीं, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। फिर वो देखेगा एंड देन उसके लिए क्या दवाई है वो देगा, उसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत है तो वो देगा, स्टिचेस हैं तो वो कुछ भी। तो जो भी करना है वो राहु उसी तरह करने वाला है। और उसके लिए जो भी पीड़ा होगी तो वो सारी आपको सहनी है, बट उसमें से जब बाहर आएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये राहु यहाँ पर शुरुआत जनवरी से कर रहा है, दिसंबर में उसने हल्की सी शुरुआत की है, जनवरी में मोर पावरफुल इफेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, कर्मस्थान है, पिता का भी स्थान है, पिता के लिए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनके लिए ऑपरेशन के योग जनवरी में बन सकते हैं। अगर उनको कोई एज के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा अगर आपने सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवाया ओपिनियन लेके। तो केतु यहाँ पर 4th हाउस में है आपके सुख भाव में, सुख को वो ज़रा प्रभावित करेगा। आप जो चीज़ें पाना चाहते हैं उसके पीछे आप भागेंगे, लेकिन वो मिलेगी या नहीं वो पता नहीं है। तो यहाँ वो मिलने के लिए आपको ज़्यादा, एक तो दो चीज़ें, यहाँ गुरु के घर में बैठा हुआ राहु दृष्टि करेगा, उच्च की दृष्टि कर रहा है, और केतु वहाँ बैठा है चतुर्थ भाव में। तो राहु की लालच है, केतु का इल्यूशन है। यानी कि केतु जो है वो भ्रम पैदा करता है और अभाव क्रिएट करता है, अभाव। तो भ्रम और अभाव और लालच, ये सारी चीजें जो है ना वो आपके सुख को नष्ट ना कर दे। और सुख भाव का मालिक जो है वो बुध है, और बुध जो है वो शुक्र के साथ शुरू में है। तो बुध जो है वो न्यूट्रल प्लैनेट है, वो जिसके साथ बैठता है उसकी तरह बिहेव करता है जब तक वो स्ट्रांग पोजीशन में ना हो। तो यहाँ बुध आपका उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ये सारी चीजें आपके सुख को इफेक्ट कर सकती है। नेगेटिव नहीं है ये चीजें समझना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर आपने इस चीज़ों को मैंने जो बताया उनको अगर रेमेडी समझ के अप्लाई किया आपके जीवन में कि भाई मुझे लालच नहीं करना है, मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसके भ्रम में नहीं जाना है, इल्यूजन जो मुझे हो रहा है कि मैं इतना कुछ कर लूँगा वो हो जाएगा, फिर वो ख्याली पुलाव बनाना, तो ये केतु करवाएगा। अगर उसमें से आप बाहर रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो एरिया, जो दायरा आपका नहीं है उसके अंदर जाना नहीं है, यानी कि आपको जो चीज़ नहीं पता है, जो नहीं आता है, उसमें आप घुसिए मत, वरना आपको परेशानी होगी। तो मिथुन वालों के लिए ये है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य मंगल अंगारक योग में थ्रू आउट चल रहे हैं, साथ में काफ़ी समय से वो चल रहे होंगे,
तो अब क्या है कि सूर्य यहाँ 15 दिन रहेंगे मंगल के साथ, फिर यहाँ मकर संक्रांत होगा जनवरी में, मकर में वो आएंगे संक्रांत, तो उनका मकर राशि में ट्रांजिट होगा और फिर वो मालिक है थर्ड हाउस के। मंगल जो है वो आपके 11th हाउस और छठे भाव के मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम एंड जॉब। तो सूर्य के साथ मिलके एक तो साहस पराक्रम का मालिक सूर्य है और ये जॉब और इनकम का है, तो यहाँ आपको बड़े साहस नहीं करने हैं। राहु जो रिसर्च करवा रहा है ना आपसे खुद का, वो कीजिएगा, लेकिन अपना काम छोड़ के कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे जो करना था वही करना है, मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, नहीं उसमें नहीं जाना है। वो विचार केतु भी दे सकता है और वो विचारों से जो आपका काम चल रहा है उसको छोड़ के नहीं भागना है, अदरवाइज आप पछताएंगे। यहाँ पर सूर्य मंगल अग्रेशन देंगे, अरे ये करना ही है चाहे कुछ भी हो और मुझे ये छोड़ना ही है, तो वो छोड़ के आपका रनिंग काम छोड़ के आप कुछ और करने भागा दौड़ी करेंगे, स्ट्रेस में आएंगे, तकलीफ होगी। अल्टीमेटली यू फील कि अरे ये मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ। एंड राहु कहेगा कि भाई मैं ये आपका एनालिसिस करवा रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, आप वो छोड़ के कुछ दूसरी दिशा में भाग रहे हैं, तो वो मत कीजिए। आपको खुद के थॉट्स को जगह देनी है कि भाई क्या आ रहा है दिमाग में, थॉट्स क्या आ रहे हैं और उसका क्या एनालिसिस चल रहा है। वो सारा करने के बाद एक कंक्लूजन पे वर्ष के अंत में पहुंचेगा। तो तब तक धैर्य रखना है, बड़े निर्णय नहीं लेने हैं जॉब को प्रोफेशन को लेके, बड़े बिजनेस नहीं करने हैं, बड़ा अननोन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसमें आपको पता नहीं हो। और पार्टनरशिप में थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर है आपकी मई तक, तो जनवरी में पार्टनर्स में उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये सूर्य मंगल साथ में यहाँ पर चल रहे हैं जनवरी में, तो थोड़ा अनबन होगी या लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें उभर कर सामने आएगी। तो थोड़ा मन शांत रखिएगा, बेटर रहेगा। आपका लग्नेश भी बुध ही है जो कि न्यूट्रल प्लैनेट है। अल्टीमेटली आप निर्णय पे नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ कुल मिला के जनवरी में शुरुआतें होंगी बेटर फ्यूचर के लिए, चाहे वो आपका शादी का मामला हो, चाहे आपका बिजनेस का मामला हो, चाहे आपका पढ़ाई का मामला हो, चाहे आपका घर, फोर्थ हाउस आपका घर लेना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, चाहे आपका सोर्स ऑफ इनकम हो, कुछ भी हो, पार्टनरशिप हो और परिवार हो। अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें आपके सामने जनवरी में शुरू होगी और आप उसमें निर्णय लेना नहीं है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको उसमें रिएक्शन नहीं देने लोगों को, शांत मन से ऑब्जर्व करना है। फिर देखना है कि अब ये सारी चीज़ें अपने आप क्या कर रही है, यानी कि अपने आप कोई प्रॉब्लम आया, आप देख रहे हैं कि कुछ आ रहा है, अपने आप डिसॉल्व हो गया, डाइल्यूट हो गया, या फिर वो आपको इफेक्ट कर रहा है। जब आपको इफेक्ट करे तो समझिए कि ये प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन मुझे सोचना चाहिए। अब वो सोचने का प्रोसेस आपको जब वो लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वहां से शुरू कीजिए, बट एंटर नहीं कर देना है उसमें। एक आपको सोचना है कि भाई इसमें अगर ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट आपको पहले से ही उसमें उतरना नहीं है, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो वो दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, जो अपने आप चले जाना था उसको आप पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है, जनवरी से शुरुआतें होंगी, और हर चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिए। वो सारी चीज़ें हो सकता है कुछ उसमें से जो आपके लिए नेगेटिव है वो दूर हो जाएगी लाइफ से, कुछ आपको साथ आएगी कि भाई ये नेगेटिव नहीं है लेकिन इसको अगर सही किया जाए तो ये पॉजिटिव बन सकती है, और दूसरी चीज़ कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी सामने आएगी और उसमें से क्या रास्ते होने चाहिए वो। तो ये प्रोसेस रहेगा और उसकी शुरुआत जनवरी में हो रही है। सो जनवरी में थोड़ा आपको इस तरह का स्ट्रेस रह सकता है, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि प्रोग्रेस की बात करूँ तो आपके लिए विदेश के योग अच्छे बनेंगे आगे चल के। तो विदेश की तैयारी अभी सिर्फ आप एग्ज़ाम लेवल पे कर सकते हैं, थोड़ी उसकी रिसर्च कर सकते हैं। जाने का विदेश का समय आपका अभी देर है, गुरु आपका बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपको सुख समृद्धि मिलेगी आपके लिए। प्रॉपर्टी में जो मैंने कहा ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी खरीदने में बेचने में ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में है तो उनको भी ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए वो देखना है, कोई अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं बेच रहे हैं, सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रख के कीजिएगा। ओवरऑल सबसे बेस्ट सिचुएशन जुपिटर की है जो आपके लिए बहुत सही स्थान में है,
अच्छा आपको सपोर्ट और प्रोग्रेस कर रहा है। कहीं न कहीं अगर आपको कोई ऐसा हो रहा है कि भाई ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ी भी क्लैरिटी है, तो वो गुरु की वजह से होगी। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। सबसे बड़ा इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है, आपको ये जो स्थिति है राहु केतु सूर्य मंगल, या तो गणेश जी की पूजा कीजिए या महादेव की, या दोनों की, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। इसमें डरना है, टेंशन नहीं है। मैंने यहाँ पर जो है ना, ये मंथ की शुरुआत में जो इफेक्ट होने वाले है उसकी बात कही है, तो आपको उसको टैकल करना है अपने हिसाब से, आपको उसमें आगे बढ़ना है। ये एनालिसिस ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं होगा। जो होना है उसके इफेक्ट ये रहेंगे, आपको उसमें से कैसे निकलना है उसकी रेमेडी आपको समझनी है कि मुझे इस तरह से उसमें बिहेव करना है। दैट इज़ ओनली द रेमेडी। अच्छा, महादेव की पूजा कीजिए, गणेश जी का मंत्र स्तोत्र कीजिए, जिनकी आप और पूजा पाठ करें वो तो कीजिए। सो यहाँ आपको बहुत लाभ होगा। गुरु आपके लिए पॉजिटिव है। सो ऐसे ही डिटेल्ड मैं 2024 का वर्षफल कुंडली ग्रहों के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और आपका दे दिया है ऑलरेडी मैंने, तो वो भी देखिएगा, नहीं पता है तो पूरे वर्ष का फल। ऐसे डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिएगा, ताकि आपको और दूसरों को लाभ हो। जिससे आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।